हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास क्लासेस बाय आरके पे। तो आज हम देखने वाले हैं जीके के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके जीडी एग्जाम के लिए एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर से यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम दोबारा से होता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आइए स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन को अपने देखते हैं। पहला क्वेश्चन है ना हमारा, एडमिरल कप किससे संबंधित है। तो बात करें एडमिरल कप की, तो एडमिरल कप नौकायान से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी तरह वेलिंगटन कप भी जो होता है वो नौकायान से संबंधित होता है और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया। तो बात करें तो एन संजीव रेड्डी जी जो हैं ये 1977 से 1982 के बीच में के कार्यकाल में एन जो संजीव रेड्डी जी हैं ये निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए और ऐसे ये पहले व्यक्ति थे। तो ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। अगला है हमारा, आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री कौन है। तो बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर जे के मेहता जी जो हैं ये आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सूर्य का दीप्तिमान आमुख जिसे हम देखते हैं क्या कहलाता है। तो जो दीप्तिमान भाग होता है, जो चमकदार भाग होता है सूर्य का, उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। सूर्य की जो बाह्य प्रकाशित सतह होती है उसमें फोटोन का प्रभुत्व तो बहुत ज़्यादा होता है और उसे फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला है, नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है। तो बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोन नदी जो है ये नर्मदा के अतिरिक्त अमरकंटक से निकलने वाली दूसरी नदी है। इसे स्वर्ण नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी थोड़ी सी और बात करें तो इसके बारे में हमें पता है कि सोन नदी जो है ये गंगा की एक सहायक नदी है। पटना के समीप ये गंगा में जाके मिल जाती है। तो कहाँ पे मिलती है, पटना के समीप जा कर के ये गंगा से मिल जाती है। तो ध्यान रखना है, अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है और कहाँ से जाके मिल जाती है, गंगा में कहाँ पे मिलती है, तो पटना के समीप जाके मिलती है। इसकी अन्य जो सहायक नदियाँ हैं सोन की, उसकी अगर बात करें तो रिहंद है, उत्तरी कोयल है, जोहिला है, गोपट है, कान्हार है, ये सभी सोन की सहायक नदियाँ हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती। तो पूछा जा रहा है कि कब आग नहीं जल सकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हवा में अगर ऑक्सीजन का प्रतिशत जो है 15% से कम है तो वहाँ पे आग को नहीं जलाया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला है हमारा, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी। तो इसमें बात करें तो टीपू सुल्तान जी जो थे इन्होंने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी, मेनली नेपोलियन से मदद इन्होंने मांगी थी ताकि ये अंग्रेजी शासन को उखाड़ के फेंक सकें। बात करें तो टीपू सुल्तान फ्रांस की क्रांति में रुचि दिखाई इन्होंने और श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था इन्होंने। वह जैकोबिन क्लब के भी ये सदस्य थे। तो ये बहुत पूछा जाता है किस क्लब के सदस्य थे, तो जैकोबिन क्लब के ये सदस्य थे। अंग्रेजों से युद्ध में जीतने के लिए इन्होंने नेपोलियन से सहायता मांगी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किससे सर्वाधिक ऊर्जा होती है, किससे सर्वाधिक ऊर्जा होती है। तो बात करें तो सबसे अधिक ऊर्जा किस प्रकाश रंग में होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीले प्रकाश में सबसे अधिक ऊर्जा पाई जाती है। बात करें तो सबसे अधिक ऊर्जा नीले प्रकाश में होती है। उसके बाद अगर बात करें तो हरे में होती है, उसके बाद पीले में, फिर नारंगी में, फिर लाल में। सबसे कम जो ऊर्जा होती है वो लाल में होती है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये यहाँ पे हमें ये जरूर ध्यान रखना है कि प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे हरिप्रसाद चौरसिया। और मैंने प्रमुख जो वाद्य यंत्र और उसके वादक जो हैं उनकी वीडियो मैंने बहुत शॉर्ट में बनाई है और उसमें वही क्वेश्चन सारे इंक्लूडेड हैं जो कि पूछे गए हैं। तो उसे जाके आप जरूर चेक करिए, प्लेलिस्ट में आपको सारे टॉपिक से लगभग मिल जाएंगे जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, पेपर में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बधाई कौन सी विधा है। तो बात करें बधाई की तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है बिल्कुल करेक्ट है। बुंदेलखंड का ये एक लोकगीत है। तो ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था आई थिंक मैंने इसका आंसर नहीं बताया। हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म लोकनाथ इलाहाबाद में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, बधाई कौन सी विधा है। तो बधाई की बात करें तो बुंदेलखंड का ये एक लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन क्या है, पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, यह कथन किसका है। तो बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जे बी से की
का ये कथन है, इनके अनुसार पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है। यह नियम जो है वस्तु विनिमय तथा मुद्रा विनिमय दोनों पर लागू होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो बात करें तो ये किसकी आत्मकथा है? लाल कृष्ण आडवाणी जी की आत्मकथा है माई कंट्री माई लाइफ। और अगर बात करें तो गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का है। तो इन कौन सा है? गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज जो है पार्टीशन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का है। तो ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय राज्य की कौन सी मुख्यमंत्री अपनी विरोधी पार्टी के अध्यक्ष से विवाहित थी? तो ये तो बहुत इंटरेस्टिंग भी है। सुचिता कृपलानी जी जो थी पहली मुख्यमंत्री भारत की भी और उत्तर प्रदेश की भी, ये अपने विरोधी पार्टी के अध्यक्ष से ही विवाहित थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व विकास सूचना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 अक्टूबर को विश्व विकास सूचना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1973 के अनुसार इसे पहली बार कब मनाया गया था? तो 25 अक्टूबर 1973 को मनाया गया था। अगला है हमारा, भारत की अन्य भाषाओं के गजन, वादिया, अदी, जोहर जैसे शिष्टाचार के शब्दों का अर्थ क्या है? तो बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इन सभी शब्दों का अर्थ होता है धन्यवाद। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजी पीर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1965 में हाजी पीर जो कि भारत में पड़ता है, यहाँ की लड़ाई हुई थी। किसके किसके बीच हुई थी? तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी। बात करें तो इस टाइम पे जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री थे, और इसके तहत एक बहुत ही प्रसिद्ध समझौता हुआ था जिसे ताशकंद समझौते के नाम से जाना जाता है। ताशकंद समझौता इसे कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1966 में हुआ था और इसके जस्ट बाद ही लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन की अगर बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक बौद्ध दार्शनिक थे नागार्जुन। बात करें तो जो बौद्ध धर्म के 3 संप्रदाय हैं, हीनयान, महायान और वज्रयान, उसमें से जो महायान है उसके संस्थापक रहे हैं नागार्जुन जी। तो बौद्ध धर्म के एक दार्शनिक थे, और जो महायान बौद्ध संप्रदाय है इसके संस्थापक भी नागार्जुन रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा मुगल सम्राट जो था वो अनपढ़ था? तो हमने मूवी भी देखी है, जो अकबर थे वो अनपढ़ थे और इन्होंने ही दीन इलाही धर्म की भी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, कुछ वर्ष पहले किस एशियाई देश ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया है? तो नेपाल ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेपाल का राष्ट्रीय गीत हम सैकड़ों फूल डैश 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 जय जय नेपाल प्रदीप कुमार राय द्वारा लिखा गया है, ये भी ध्यान रखिएगा, और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है हमारे ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क, जिसे अब जंग ए आज़ादी पार्क नाम दिया जाता है, कहाँ स्थित है? तो बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेरठ में स्थित है विक्टोरिया पार्क, जिसे अब जंग ए आज़ादी पार्क के नाम से जाना जाता है। बात करें तो विक्टोरिया मेमोरियल जो है ये कोलकाता में स्थित है, और तथा बहादुर पार्क विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में है, तथा बहादुर शाह पार्क जो है ये बांग्लादेश में है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता और विक्टोरिया पार्क जो है ये मेरठ में है, उत्तर प्रदेश में। ये दोनों में अंतर है। विक्टोरिया पार्क को अब जंग ए आज़ादी के नाम से जाना जाता है। अगला है हमारा, 2 कांच के गिलास एक दूसरे से चिपक जाते हैं, उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है? तो इसकी बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाहरी गिलास को गर्म पानी में अगर डाल दिया जाए तो ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? तो बात करें तो जो थॉमस रो था वो जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था, और जहांगीर से मिला था तो कहाँ मिला था? तो ऑप्शन नंबर डी, अजमेर के किले में ये मिला था। और इनके अलावा बात करें तो 1615 में सर टॉमस रो था वो जहांगीर के दरबार में आया था। इसके अलावा 1608 में कैप्टन हॉकिंस आया था, जो कि जहांगीर से ही मिलने आया था। तो जहांगीर के शासनकाल में 2 विदेशी आए थे, टॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा, किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है? तो बात करें यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। अगर बात करें तो उत्पादन दृष्टि से पहला स्थान कजाकिस्तान का है, लेकिन भंडार की दृष्टि से देखें तो ऑस्ट्रेलिया पे है। दूसरे नंबर पे अगर उत्पादन के हिसाब से देखें तो कनाडा है, और तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है। उत्पादन के हिसाब से कजाकिस्तान पहले नंबर पे है, और भंडारण के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पे है।
अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती? तो बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोन नदी जो है यमुना से नहीं मिलती, बल्कि ये किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की सहायक नदी है। बात करें तो यमुना की थोड़ी सी, तो यमुना नदी जो है यमुनोत्री जो ग्लेशियर है हिमनद है वहाँ से निकलती है। फिर इलाहाबाद में गंगा यमुना से मिल जाती है, जो कि प्रयागराज में गंगा यमुना से मिल जाती है। बात करें और तो यमुना की जो सहायक नदियां हैं चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है, जो कि कहाँ से मिलती हैं? तो मैदानी क्षेत्रों में आकर के मिलती हैं। इसके अलावा अगर बात करें सोन नदी जो है, सोन नदी गंगा की सहायक नदी है और ये अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है और पटना के समीप जाकर के गंगा नदी से मिल जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गंडक सिंचाई परियोजना किस प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? तो बात करें तो जो गंडक सिंचाई परियोजना है ये बिहार और यूपी की एक संयुक्त परियोजना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश एवं बिहार राज्य की। अगला, इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की? तो बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शेरशाह सूरी जो था इसने भूमि मापन की व्यवस्था की। और इसकी अगर बात करें तो इसने सबसे पहले गज सिकंदरी का प्रयोग किया, जो 32 अंक का था। ये भी पूछा जाता है कितने अंक का था, तो गज सिकंदरी का प्रयोग शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया भूमि नापन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, शहद का प्रमुख घटक क्या है? तो शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज होता है। तो फ्रक्टोज सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है शहद में। और अगर थोड़ी सी बात करें तो दूध में लैक्टोज होता है। लैक्टोज किस में होता है? दूध में होता है। गेहूं में जो होता है ग्लूटीन प्रोटीन होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो कि पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फलों में सुक्रोज होता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन क्या है, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है? तो कैवल्य जो है शब्द का अर्थ क्या है? तो बात करें तो इसका अर्थ होता है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना शब्द को कैवल्य कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है हमारा, विटामिन शब्द का जनक कौन है? तो विटामिन शब्द का जो जनक है कासीमीर फंक है। कासीमीर फंक को विटामिन का जनक कहा जाता है। बात करें तो विटामिन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। जल में जो घुलनशील विटामिन होते हैं बी और सी होते हैं। वसा में इसके अलावा ए, डी, ई के जो हैं ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। अगला है हमारा, इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की? तो बात करें तो किसने धार्मिक नीति की आलोचना की थी? तो बदायूंनी जो थे इन्होंने अकबर की जो धार्मिक नीति थी उसकी आलोचना की थी। बात करें अकबरनामा जो लिखा गया है वो अबुल फजल जी के द्वारा कौन से ग्रंथ लिखे गए हैं? तो अकबरनामा लिखा गया है। और बात करें थोड़ा अकबर के बारे में, तो अकबर जो थे इन्होंने दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाले प्रथम एवं अंतिम हिंदू कौन थे? तो जो बीरबल थे वो पहले भी थे और लास्ट भी थे, इसके बाद से कोई किसी ने स्वीकार नहीं किया। दीन इलाही ऐसे कोई हिंदू नहीं थे, तो ये पहले हिंदू थे जिन्होंने दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो ये तो बहुत बार पूछा गया है, हम्पी में है। कौन सा? विरूपाक्ष टेम्पल। अब आपको कहाँ बताना है कि विरूपाक्ष मंदिर हम्पी जो है ये कहाँ पड़ता है, हम्पी किस राज्य में पड़ता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला है हमारा, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? तो बात करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रथम। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।